चलिए ना थोड़ी सी मजेदार चुगलियां कर लेते हैं भैया। कौन सी होली पार्टी में कौन क्या पहनकर आया था और किसने कितना हुड़दंग मचाया था, ये सब जानना है तो सुनिए कान लगाकर चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले आपको चुगली देती हूँ सीरियल अनुपमा की। अब किसी को बर्दाश्त करने की भी हद होती है और आज अनुज ने इस बात को आध्या से साफ कर दिया है कि वो अब उसके बिहेवियर और उसके विक्टिम कार्ड को नहीं झेल पाएगा। जब आपको पता था वो अनुपमा और अपनी माँ का नाम नहीं लेते, 1000 बार समझाया है मैंने आपको। वो मेरी माँ नहीं है। Kiddo, just for God's sake, behave now. आप उनकी वजह से मुझे डांट रहे हैं। मैं आपको आपकी गलतियों की वजह से, आपकी बदतमीजियों की वजह से डांट रहा हूँ। आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे उन्होंने सालों पहले परी के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसने जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने की कभी कोशिश नहीं की है। जब देखो उस हादसे को ढाल बना के लोगों के साथ बदतमीजी कर दी है आप। Don't you dare zip it. ये मत बोलना कि मेरे बचपन का पेन है, बचपन का इमोशनल बैगेज है, ट्रॉमा है, विक्टिम कार्ड। प्लीज, आई हेट विक्टिम कार्ड। सबकी जिंदगियों में प्रॉब्लम होती है। श्रुति की जिंदगी में है, आपकी माँ की जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में है। आपको दिखता नहीं मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूँ, कितनी कुर्बानियां दे रहा हूँ। अब भाई ये तो होना ही था। अब बातों ही बातों में श्रुति को भी ये साफ हो गया है कि वो अनुज के लिए सिर्फ एक कुर्बानी है जिसे अनुज निभा रहा है। तभी तो आने वाले ट्रैक में श्रुति अनुज और अनुपमा को एक करने का काम करेगी और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि श्रुति इनकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब देखिए ना, यहाँ सभी ने एक नई जंग की शुरुआत कर दी है क्योंकि उसने तो मामा जी की साइड ले ली और अब अन्वी को एक बड़ा जोरदार झटका लगा है। और मैंने देखा कि बहुत ही ध्यान से अन्वी के पैर पर पट्टी कर रहे थे और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो मुझे पता चला कि अन्वी के पैर पर चोट लगी और इसी ने मामा जी को कॉल करके यहाँ बुलाया। और इसी झटके की वजह से अन्वी लेगी खुद के लिए स्टैंड और करेगी मामा जी का पर्दाफाश। और इसमें उसका साथ कोई और नहीं बल्कि सभी ही देगी। और जब मामा जी का पर्दाफाश होगा तब ईशान को भी लगेगा कि उसने आखिर इतनी बड़ी बात मिस कैसे कर दी। बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई है? वैसे इसके बाद ईशान को एक बार फिर सभी के लिए प्यार आएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब इमली और सूर्या की शादी हो गई है, लेकिन हाय री किस्मत, देखिए ना ताई जी की वजह से इमली कहीं की नहीं रही और उसके सिर पर आ गई है एक और मुसीबत। हमने इमलिया है ही इतनी प्यारी, उसे कौन प्यार ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। अपना ख्याल रखना इमली। हाँ बिटिया, जीती रहे खुश है। जा जा जा। बाय भाभी। लेकिन आपको नहीं लगता कहानी का ट्रैक वैसा का वैसा ही हो गया है जैसे कि पहले अगस्त्य और इमली का हुआ था। एक बार फिर सीरियल में कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, वो भी इमली और सूर्या के बीच, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी 1 ही साल का है। और इसी दौरान इमली अपना एग्जाम भी देगी। लेकिन ये सब करना इमली के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि अब इंदिरा उसके जीवन में आ गई है और वो उसका रास्ता इतने आसानी से साफ नहीं होने देगी। नहीं, फिजवा, बदचलन, बदकिस्मत, चालू, इन सब ने हमका बहुत प्यारे प्यारे नाम दिए। हमका बैठ के सोचने दो कि कौन सा नाम सबसे अच्छा है। तुम अंदर जाओ, हम कर लेंगे। तुम अंदर जाओ। अगली चुगली लाए हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि
अब अरमान का इंतजार कर रही थी अबीरा और उसका अरमान आ गया है। देखिए ना, होली के दिन ऑफिस गया है, पता नहीं कब आएगा ये लड़का। वैसे अरमान और अबीरा की इतनी क्लोजनेस रूही देख नहीं पाएगी। हर बार की तरह वो इस बार भी उनके बीच आने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब अबीरा भी अरमान को लाइक करती है और अरमान भी, और ऐसे ही इनकी कहानी आगे बढ़ने वाली है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टूटे हुए दिल की फरियाद भला कौन सुनता है, क्योंकि इश्क तो बस उसी के ख्वाब बुनता है। और सुभान का दिल है कि हर बार बस मन्नत को ही चुनता है, मगर वक्त की पुकार कुछ और कह रही है। मन्नत ने तो सुभान को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उसका दिल टूट गया। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आई एम रियली सॉरी। और कहीं ना कहीं अपने बिखरे हुए दिल को समेटने का काम कर रहा है सुभान, जिसमें इबादत उसकी मदद कर रही है। वैसे एक तरह सुभान और इबादत की कहानी चल रही है, तो दूसरी तरफ दोनों बहनों में जंग छिड़ गई है, और ये जंग भी इश्क को लेकर है। स्टॉप इट! मैं थक चुकी हूँ सुभान सुन के। बस भी करो यार, वो अच्छा है, अच्छा होगा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है तुम लोगों को? मैडम की कोई और ही वजह है अभी फिलहाल के लिए, तो फिर डीप डाउन कुछ और हो तो पता नहीं, पर अभी तो मैडम की चोरी पकड़ी गई है। मैंने उसको रेड हैंडेड पकड़ा है अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ, फरहान के साथ, तो इसीलिए वो कुछ भी बोल रही है, कोई भी रीजंस दिए उसने है और मैंने बाई नहीं किए हैं। वो बोल रही कि वो बहुत कैजुअल रिलेशनशिप में है और मैं उसको बहुत डांट रही हूँ। आज तो मन्नू की बहुत पिटाई हो रही है, वर्चुअली वर्ड्स से, शब्दों से वार हो रहा है। आज तो मैं अपने आप को डिफेंड करने पे ही लगी हूँ, बाकी इसके लिए बाद में क्या करती हूँ वो पता नहीं। बात दरअसल ये है कि इबादत ने मन्नत को रंगे हाथों पकड़ लिया है, वो भी उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड फरहान के साथ। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो इबादत नहीं चाहती कि मन्नत का रिश्ता फरहान से जुड़े, क्योंकि फरहान अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन इश्क का नशा ऐसा होता है जहाँ इंसान सच से कोसों दूर हो जाता है। को ठुकराने की असली वजह वो जाहिल फरहान है ना? बोलो मन्नत, सच बताओ मुझे। जो लड़का है ना वो मेरी मन्नू के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और मन्नू को भी उससे कुछ प्यार ज़्यादा है नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसको समझ में आना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो इबादत है ना उसको समझाने के लिए, दैट यू डिजर्व समबडी। इबादत ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है, वो जब तक समझाएगी नहीं वो हटेगी थोड़ी ना। एग्जैक्टली और मैडम पता नहीं क्या सोच रही है, फरहान के लिए सुभान को छोड़ रही है, तो फिर डेफिनेटली इबादत बहुत फ्यूरियस। मैं तो कहती हूँ अरमान ही सही है। ओह माय गॉड। वहीं इबादत के आंसू निकल जाते हैं ये सोचकर कि अगर सुभान उससे इतना प्यार करता तो वो उससे शादी कर लेती। लेकिन अभी तो मन्नत इबादत से नाराज है, पर मन्नत के अंदर और क्या चल रहा है
ये तो वही जाने। सुभान निराश होके, सैड होके एक अच्छा सा प्यारा सा दुख भरा मैसेज टाइप करता है और वो भेजता है मन्नत को, और सभी को पता है कि वो सीक्रेट मन्नत मैं हूँ जिसको मैसेजेस मिलते हैं सारे। इबादत और मन्नत के बीच अब फरहान को लेकर झगड़ा हो रहा है और इसी बीच सुभान का टूटा हुआ दिल है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आगे चलकर इबादत और सुभान के दिल के तार आपस में जुड़ जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब होली के त्योहार के लिए तैयार हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि फोटो शूट तो कराना बनता है, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि ये फोटोज अब आप उम्र भर, कम से कम साल भर तो देखकर खूब मंद मंद मुस्काएंगे। वेल, टॉकिंग अबाउट अ फोटो शूट, भाई हमारे शिव ठाकरे भी करा रहे एक फोटो शूट। चलिए ना चल के देखते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस, ये अक्सर टीचर बच्चों को क्लासरूम में जरूर बोलती है। वैसे यहाँ आपको शिव ठाकरे का नया लुक देखकर बिल्कुल भी पिन ड्रॉप साइलेंस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इनका सेफ्टी पिन वाला लुक बड़ा ही कमाल का लग रहा है। सूट में सेफ्टी पिन तो नजर आई ही, लेकिन जरा इनका चश्मा देखिए जो सेफ्टी पिन से बना हुआ है। ओह, तो क्या हमारी तरह आपके भी दिमाग में वही आया जो हम सोच रहे हैं? यानी कि क्या शिव ठाकरे ने उर्फी जावेद से कोई टिप्स ली है? खैर, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे अवतार में शिव को देखकर उनके फैंस जरूर खुश हुए होंगे। मैगजीन के लिए कर रहे हैं हम, और हमारे जो मैगजीन जिनका है वो भी एक आर्टिस्ट है। आप देखोगे, इधर कैमरा घुमाओ जी। फोटोग्राफी पोजेस वाले कम पसंद आती है मुझे, जो नेचुरल कैंडिड फोटो जिसे कहते हैं ना। मैं मस्ती करते रहता हूँ, बट मैं हमेशा गाली खाता हूँ मेरे दोस्तों से, एक जगह पे खड़ा रहे। ये फोटो है, वीडियो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे फोटो वैसे ही निकले। नेचुरली जो पोज हम देते हैं उससे ज़्यादा जो पोज कैच होती है कैमरा में, वो मुझे लगता है ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और ख़ुद को भी पसंद आती है। तो बट मेरे दोस्त लोग और मेरे साथ जितने लोग होते हैं वो बहुत गाली देते हैं कि बस ना एक जगह पे देखने के बाद 10 फोटो तो होती है। लड़की ही नहीं होती ऐसी, लड़के भी होते हैं जब तक दिल नहीं भरता ना तब तक फोटो निकालते रहते हैं। बात दरअसल ये है कि शिव ठाकरे ने हाल ही में एक मैगजीन के लिए फोटो शूट किया, जहां इनका ये डैशिंग लुक देखने को मिला। इस लुक से पहले शिव ठाकरे के मेकअप पर खास ध्यान दिया गया, क्योंकि फोटो शूट में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। वैसे एक लुक के बाद शिव ठाकरे अपने देसी अंदाज में भी नजर आए। वैसे शिव बड़े ही कलरफुल मिजाज के व्यक्ति हैं, लेकिन इनका देसी अवतार इन पर ज्यादा सूट कर रहा है। सेकेंड लुक ये कलरफुल है मेरे लाइफ जैसा, और मुझे लगता है सबका लाइफ ऐसा कलरफुल होना चाहिए। पर ये मुझे लगता है इसके अलावा ये जो है ना अपना देसी लुक, तो ये मुझे ऐसे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। और इसके लिए ना बहुत एफर्ट नहीं, बट ये
डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन किया है वो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, और इसमें मुझे लगता है पहन लो और निकल जाओ, ये बेस्ट चीज़ होती है। शिव ठाकरे का ये फोटोशूट आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वैसे अब देखते हैं कि शिव की अगली झलक कहाँ नजर आती है। वैसे हमें अपडेट मिलते ही आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ख्वाबों के समंदर में ख्वाहिशें नाव की तरह हिचकोले मारती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई किनारा नहीं मिल जाता तब तक हर इंसान एक नए सफर पर चलता रहता है ताकि जिंदगी की कश्ती को अपनी मंजिल मिल सके। नागालैंड में आई वाज स्टडीइंग एंड देन आफ्टर दैट लाइक 2013 को मैं पुणे आए इन सर्च ऑफ जॉब्स। जब मैं पहली बार पुणे आई थी तब आई वाज वर्किंग इन अ होटल इंडस्ट्री लाइक एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड देन आफ्टर दैट आई changed multiple jobs in Pune. I met him on 2013 and then like he came back after 6 months and then we got into relationship and I was with him from last 10 years. 10 years? Yeah. And then like what was my dream was to get married to him, settle down and but then it doesn't work out like maybe किस्मत में नहीं था हमारे साथ। अब मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ। I want to you know like खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक ऐसी ही कहानी की मुख्य किरदार है जेसिका, जो नागालैंड से पुणे आई ताकि अपनी आमदनी बढ़ा सकें, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले दौर में खुद कमाकर और परिवार का खर्चा चलाना कोई मामूली बात नहीं। इसी के कारण तो जेसिका ने अपने बहुत से ख्वाबों पर ताला लगा दिया था ताकि वो अपने परिवार के लिए जी सके। लेकिन जेसिका के सपनों की चाबी नेहा महाजन के पास थी और इस सफर में साथ मिला SBS का, यानी कि सास बहू और साजिश का। मैम की सिर्फ नाम ही सुने, मतलब उनके बारे में सुना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बट आज मिलके बहुत अच्छा लगा। शी इज़ सुपर नाइस, सुपर क्यूट एंड लाइक जैसे टीवी में देखते हैं वैसे रियलिटी में भी इतना ब्यूटीफुल है। आज मैंने इनके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे, तो इसके बाद जैसे कि हम जा रहे हैं सैलून सेशन पे इनकी थोड़ा सा पैम्परिंग कराने के लिए। फिर शुरू हुआ जेसिका का मेकओवर, क्योंकि जेसिका हमेशा फैशन की दुनिया से काफी प्रभावित रही हैं। मैं कियारा आडवाणी का बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे आज ये लुक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच टू नेहा मैम एंड थैंक यू सो मच टू फॉरएवर 52 ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी लाइक टुमारो, लाइक फॉर टुमारो आई एम सो एक्साइटेड, कल क्या होने वाला है। मुंबई सपनों की नगरी है और यहाँ हर मेहनत करने वाले का सपना जरूर पूरा होता है, जैसे कि जेसिका का सपना पूरा हुआ अलीशा पनवर से मिलकर। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपके शोज़ देखे हैं, इश्क में मर जाओ एंड यू आर सो प्रिटी, लाइक
जैसे टीवी में देखते हो सच्ची में भी वैसी हो, बहुत सुंदर। मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारी लाइफ में ना कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिन्हें हम बहुत चेरिश करते हैं। सो आई थिंक दीज 3 days यू गॉट फॉर योर सेल्फ, लाइक यू नो ये दिन आपके अपने थे और इन दिनों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। दीज वर फॉर यू, लाइक यू मस्ट हैव फेल्ट सो स्पेशल एंड सो नाइस एंड सो प्रिटी एंड एवरीथिंग। यू आर प्रिटी, यू शुड एवरी डे फील प्रिटी। यू एक्चुअली, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन आई थिंक ये दिन आप हमेशा याद रखिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इन फ्यूचर अगर हम में से कोई भी कभी भी किसी की भी छोटी सी किसी तरह से हेल्प कर सकता है तो ज़रूर कीजिए। जस्ट यू नो पे इट फॉरवर्ड, लेट्स डू दैट। एंड अभी आपने 3 दिन में कमी मुंबई देखा होगा, मैं कहती हूँ आप दोबारा आइए फिर आपको मैं मुंबई घुमाती हूँ। जेसिका अपने ये 3 दिन कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि ये 3 दिन न सिर्फ मुंबई में गुजारे हैं बल्कि हर एक लम्हे को इन्होंने जिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक पत्नी अपने पति से केवल सम्मान चाहती है और आज वही हुआ। शिव ने पूरे घर वालों के सामने शक्ति को वो सम्मान दिया है, क्योंकि अब शिव ने पूरी तरह से शक्ति को अपना बना लिया है। काफी उतार चढ़ाव के बाद अब शिव को एहसास हुआ है कि शक्ति उसकी दुनिया है, तभी तो आज उसने दोबारा मंगलसूत्र पहना दिया। ये देख शक्ति की आंखें भर आती है, क्योंकि उसका खोया हुआ सम्मान उसे दोबारा मिल गया है। सारी शक्ति को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वो होता ही है ना कि अंधेरे के बाद हमेशा सवेरा होता है। शक्ति ने इतनी मेहनत की तो कहीं ना कहीं डॉक्टर शिव का रियलाइज़ होता है कि शक्ति एक्चुअली में कितना प्यार करती है डॉक्टर शिव से और कितना उनकी फैमिली को प्यार करती है। और आई थिंक कहीं ना कहीं अब उन्हें वो रियलाइज़ होने लगा। प्यार तो हमेशा से था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे बीच में हो गई थी। शादी के टाइम जब मुझे पता चला था कि बच्चा है, शादी हो चुकी है, तो वो मंगलसूत्र पूरा उन्होंने तोड़ दिया था गुस्से में। बट अब वो फाइनली मंगलसूत्र वापस पहना रहे हैं। महाशिवरात्रि तो आकर चली गई, लेकिन टीवी की दुनिया में जब जागो तब सवेरा। यहाँ तो अब महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, जहाँ शिव और शक्ति ने महादेव की पूजा अर्चना की। हालांकि इस पूजा में मंदिरा भी शामिल है, लेकिन भक्ति का जो दिखावा करता है महादेव उसे माफ नहीं करते। और अब तो शिव ने मंदिरा को खुला चैलेंज भी दे दिया है कि जितना माफी मांगना है महादेव से मांग लो, लेकिन उसे अपने किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। मांग लीजिए भोलेनाथ से अपने गुनाह की माफी, लेकिन इस बार वो माफ, इस बार भोलेनाथ तांडव करेंगे। शिवरात्रि का मौका है और वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हो रही है। और आज कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो शक्ति और शिव की भी वापस से शादी तो हुई थी, लेकिन शादी जैसा बंधन नहीं था। लेकिन अब जब उन्होंने बोल दिया है कि मैं मंगलसूत्र पहना के तुम्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ, तो आई थिंक ये भी हमारी एक किस्म की शादी ही हुई। शिव शक्ति को मंदिरा ने बहुत कोशिश की दूर करने की, लेकिन जिस पर महादेव की कृपा हो भला उसे क्या हो सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर हर महादेव।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। होली के रंग में हुआ प्यार का इजहार, रांझा ने भर दी हीर की मांग। शोएब कुड़ी का आने वाला ट्रैक काफी दिलचस्प होगा। देखिए कैसे रांझा ने हीर की मांग भर दी। यहाँ हीर तो शौक रह गई। दरअसल रांझा गुलाल लेकर जा रहा होता है और बच्चे उसका गुलाल उड़ा देते हैं। ऐसे में वो गुलाल हीर की मांग में गिर जाता है। भाई हीर, आप इस तरह से रांझा से दूर मत जाइए। देखिए कैसे किस्मत भी आपको इशारे दे रही है। अब इतने सब ड्रामे के बाद देखिए कैसे रांझा ने भांग पी ली और भांग के नशे में कैसे हीर के साथ डांस कर रहा है। वो कहते हैं ना, नशे में दिल के जज्बात बाहर निकल कर आ जाते हैं। रांझा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि हीर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। तभी तो देखिए कैसे उसने एक बाल्टी पानी लिया और रांझा पर फेंक दिया, उसे होश में लाने के लिए। अब कहानी में हीर और रांझा एक ना हो तो कैसे चलेगा। देखना ये होगा कि कैसे दोनों एक हो पाते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हमारे टीवी वाले। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। हम संडे पे हमको चक्कर आ रहा है। रुकिए रुकिए। नन्ही डोरी को अब तक हमने न जाने क्या क्या करते हुए देखा है। वो कभी भी कोई काम गलत नहीं करती है और आज तो उसके बाबा को बचाने की बारी है। तो इसके लिए नन्ही डोरी को कुछ भी करना पड़े तो वो तैयार है। जैसा कि आप देख रही हैं, डोरी अब भोला बन गई है। अपने बाबा को बचाने के लिए उसने ये नया रूप लिया है।
बाबा को बचाने के लिए डोरी अपनी पहचान चेंज करती है, इसलिए वो अपना नया लुक लेती है और वो जाती है अपने बाबा को बचाने। अब होली का त्योहार है, उसे अपने बाबा को ढूंढना है। अब इतना आसान तो नहीं है। जहाँ पर वो मछली माँ के घर आई है और वहाँ पर उसके साथ शरारत हो गई है। देखिए ये कैसे डोरी को पानी में ढकेल दिया गया है। अब वैसे तो ये छोटी बच्ची है ही डोरी, और पानी तो बच्चों को वैसे ही इतना पसंद आता है। देखिए कैसे पानी में वो एंजॉय कर रही है। अब डोरी ये माना कि आपको थोड़ा बहुत मस्ती करना है, लेकिन जरा ध्यान दो क्योंकि यहाँ पर ये मछली माँ ने भांग पी ली है और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो हमारी बात मानिए, यहाँ से मौका देखकर निकल जाइए। आपके बाबा यहाँ नहीं है, वो तो किसी और ही जगह है जहाँ पर आपको जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माँ का आंचल हो या पिता की गोद, यही वो जगह होती है जहाँ बच्चे को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अब पारो को नींद नहीं आ रही है, ऐसे में वो बिना संकोच के पहुंच गई है ऋषि के कमरे में और उसने ऋषि को कह दिया है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो उसे सुला दे। फिर क्या, ऋषि ने पारो की बात मान ली और उसने पारो के लिए गाया लोरी। पारो को आज अपनी माँ लक्ष्मी का एहसास नहीं हुआ होगा क्योंकि उसकी कमी को ऋषि ने पूरी कर दिया है। वैसे ऋषि और पारो को इस तरह देखकर मलिष्का को जलन हो रही है। भाई जलन तो होगी क्योंकि मलिष्का अपने और ऋषि के बीच किसी को नहीं देख सकती। खैर, यहाँ ऋषि को भी ये एहसास हो रहा है कि ये उसी की बेटी है। अब पारो तो जाने वाली है, ऐसे में ऋषि ने उसके लिए खास तैयारी भी की है। उससे जितनी बार भी बात करता हूँ ऐसा फील होता है कि या फिर वो जब जितनी बार भी लक्ष्मी टीचर के बारे में बताती है, मुझे फील होता है कि वो लक्ष्मी ही है, क्योंकि इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, इतनी जो भी चीज़ें वो जिस तरह से अपनी माँ के बारे में बताती है उसे उन्हें डिफाइन करते हैं, ऐसा लगता है कि वो लक्ष्मी ही है। एक तरफ पारो तो दूसरी तरफ रोहन है, जहाँ रोहन अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, जिसे शालू को शक होगा कि कहीं ना कहीं रोहन का रिश्ता लक्ष्मी से जरूर है।
खैर, इतनी जल्दी तो सच का पता नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि ये परिवार आखिर कब मिल पाएगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। मजा तो आता है ना ये लाइन बोलते हुए, बुरा ना मानो होली है, क्योंकि दिन ऐसा लगता है कि बस हम तो होली पर हुड़दंग मचा रहे हैं। वैसे भैया होलीड़ा होलीड़ा तो कर रही है हमारी साहिबा भी, टोटल होली के रंग में रंग चुकी है अपने नए साथी के साथ। Oh no! Oh no! साहिबा की जिंदगी में भरे प्यार के रंग, अकीर की हंसी से गूंज उठा घर। देखिए कैसे अंगद को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है साहिबा। उसकी जिंदगी में फाइनली उसे वो खुशियां मिल गई जो उसे कभी नहीं मिली थी। Oh no! दलजीत और अपने बेटे अकीर के साथ होली मना रही है साहिबा। यहाँ दलजीत और साहिबा का रोमांस भी शुरू हो गया। देखिए कैसे पानी में रोमांस का तड़का लग गया जब दोनों एक दूसरे के करीब आए। Oh no! ओवरऑल सीन ये हो रहा है कि वो बाहर तो ले गया है मुझे, और मैंने उसको मना किया कि पानी वाली होली नहीं खेलनी है, लेकिन इन दोनों की आपस में इतनी अच्छी बनती है कि ये इशारों में कर जाते हैं। उसको बोल रहे हैं नहीं अकीर नहीं, और लेकिन पीछे से इशारा कर रहे कि हाँ हाँ करो, तो एंड में वो पानी में गिर देते हैं साहिबा को। एंड देन फिर दिलजीत भी घुस जाते हैं, कूद के जाते हैं, अकीर इनको भी धक्का दे देते हैं, और फिर वो एंड में खुद भी कूद जाता है, और दैट्स हाउ दे आर एंजॉयिंग द फेस्टिवल। अंगद साहिबा का बेटा कितना मस्तीखोर है, आप ही देखिए। ये सब देखकर तो लग रहा है कि साहिबा अपने इस छोटे से परिवार में बेहद खुश है, लेकिन अकीर को तो अब तक अपने असली पिता के बारे में पता नहीं चला है। हम तो यही कहेंगे कि इनकी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।